तो मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती पर जो 2019 के बाद के लोग हैं उनकी एक याचिका हमारे द्वारा फाइल हो चुकी है। दूसरी याचिका भी मेंशन करके उसी के साथ सुनवाई होगी। दूसरी याचिका में लगभग पहली याचिका में 304-5 लोग हैं टोटल। इसके बाद दूसरी याचिका में 30 के आसपास याची हैं जो कि जल्द ही उसमें टैग करा दिए जाएंगे। दोस्तों दोनों का साथ में ही सुनवाई होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जो हमने ग्राउंड लिया है, एक बात तो ये है कि सिंगल और डबल बेंच ने जनरल आदेश पारित किया था कि खाली सीटों पर काउंसलिंग कराई जाए। और दोस्तों 36 जिलों का आरटीआई के जरिए जो जवाब मिला है, लगभग 3600 समथिंग सीटें खाली हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से 3600 सीटें जब 36 जिले में हैं तो कहीं ना कहीं 75 जिलों में 6-7 हज़ार सीटें खाली होंगी, ऐसा अनुमान है। तो दोस्तों उन सारी सीटों को भरने के लिए कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था। बाद में सरकार डीबी गई, डीबी में हार गई। बाद में उस पर कंटेम्प्ट हुआ, तो कंटेम्प्ट करने के पहले दोस्तों कहीं ना कहीं रिव्यू गई, रिव्यू में हार गई। फिर कंटेम्प्ट हुआ, कंटेम्प्ट जब ये हुआ कि सचिव को तलब किया जाए, सचिव को दंडित किया जाए, अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मैटर को लंबा टालने के लिए जो है सरकार ने हर उस कदम को उठाया जो कि इस मैटर को लंबा खींच सकता था। अंतिम में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि सिंगल और डबल बेंच का आदेश सही है, और जो 2019 तक के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याची थे उनको जो है इस विषय से संबंधित उनको जो है राहत दिया जाए, यानी उनको लाभ दिया जाए। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जनरल आदेश था। जनरल आदेश के तहत जो है सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे काउंसलिंग की, 2019 के बाद वाले भी। लेकिन सरकार की तरफ से ना तो कोई नोटिस, पब्लिक नोटिस हुई, ना तो जो है कोर्ट ने जो है बिना किसी को सुने जो है इस तरह का जजमेंट पारित कर दिया 2019 तक के लोगों को। तो दोस्तों फिलहाल तो ग्राउंड एक ये है कि बिना हमको सुने आप कैसे जजमेंट पारित कर दिए। क्योंकि दोस्तों अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखे होंगे कि एक जो हाई कोर्ट में चल रहा था मामला, तो हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि सरकार को कि इसको पब्लिक नोटिस कर दीजिए, कि ताकि सारे लोग जो भी इसमें लड़ना चाहते हैं लड़ें। अन्यथा कल की डेट में अगर कोई नया आदेश पारित होगा, कोई आदेश पारित होगा, तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि हमको नहीं सुने, फिर कोर्ट उनको नहीं सुनेगा। इस तरह इसमें नहीं हुआ। दूसरी बात दोस्तों, चूंकि जो है तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट कहता है कि एक एक पद भरे जाने तक भर्ती प्रक्रिया क्लोज नहीं होती है, तो चूंकि 2019 तक के लोगों को देने के बाद इसमें सीटें खाली हैं, और निश्चित रूप से ये सारे ग्राउंड है दोस्तों। और एक ग्राउंड ये भी है कि आप चूंकि इसमें ज़्यादातर लोग ओवर एज हो चुके हैं और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, ये भर्ती लास्ट ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है रेट में मेंशन किए हैं, ताकि जो है 2019 के बाद के लोगों को भी मिल जाए। और दोस्तों फर्स्ट याचिका हमारी फाइल हो चुकी है 303 लोगों की, 303 या 304 लोगों की दोस्तों। और लगभग जल्द ही डेट लग जाएगी, क्योंकि इसमें डिफेक्ट लग गया था, कुछ लोगों का वकालतनामा पूरा नहीं था। दोस्तों इस समय जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी ने एक आर्डर कर दिया, पारित कर दिया है कि जिसकी वजह से सारे वकील डर रहे हैं, बिना बिना जो है ओरिजिनल वकालतनामा साइन कराए वो जो है कहीं ना कहीं याचिका फाइल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में एक याचिकाकर्ता पलटी मार गया था कि हमने जो है जब वकालतनामा पे साइन नहीं किया तो ये फाइल कैसे हो गया। तो दोस्तों उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उन्होंने वकालतनामा पे जो है साइन लेना चालू कर दिया है। और कहीं न कहीं जब ये चीज़ें कोर्ट के सामने आई थी, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे एक्शन ले लिया था और उनकी कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था वकालत की। तो दोस्तों इसलिए जो है हमने सारे अपने याचिकाकर्ताओं से लिया है जो है वकालतनामा, ताकि जो है सारे लोग इसमें अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर सकें, अपना ओरिजिनल वकालतनामा जमा कर सकें। सबको जो है पीडीएफ भेज के उस पे साइन लिए थे। फिलहाल तो दोस्तों आगे ये सुनवाई जो है जब भी आएगी मैं आपको बताऊंगा। 29,334 के 2019 के बाद वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है सुनवाई के बाद क्या आता है क्या नहीं आता, इसमें हम तमिलनाडु के डबल एजी अमित आनंद तिवारी सीनियर एडवोकेट को कर रहे हैं, और निश्चित रूप से दोस्तों इस पे एक बढ़िया रिजल्ट आए इसकी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 के पहले वाले, चूंकि हमारे साथ दोस्तों 2019 के पहले 17 लोग जुड़े थे, इसके बाद जो है 300 साढ़े 300 लोग जुड़े थे जो 2019 के बाद के लोग हैं। तो दोस्तों
जो 17 लोग हैं पहले वाले, उनके लिए भी हम जो है हम उनका प्रत्यावेदन के लिए जो है, कुछ लोगों का प्रत्यावेदन जमा हो गया है, कुछ लोग अपना सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं लिए हैं, जल्द ही लेके वो भी जमा कर देंगे। हमारे पास लगभग 30-35 लोग ऐसे आ चुके हैं जो कि आईए या रेट की सर्टिफाइड कॉपी और ऑर्डर की सर्टिफाइड के लिए अप्लाई कराए थे, जिसमें से लगभग काफ़ी लोगों का मिल चुका है, काफ़ी लोगों का अभी मिला नहीं है, उनको अभी जल्द ही अप्लाई जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको दे दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही दिन से कहा था कि 2019 के पहले जो लोग हैं, और मैं 2 बार सचिव से मिला था तो स्पष्ट हो गया था वो कंफ्यूज्ड है, वो कुछ करेंगे नहीं बिना कंटेम्प्ट किए। तो इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे थे, हमारी सभी बातें अक्षरशः सत्य हो रही हैं। और ये भी लिख लीजिए कि कंटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, सरकार अभी कुछ करेगी नहीं, सारे लोग कुछ भी कर लें। तो आप लोग अपना प्रत्यावेदन जरूर दीजिए, क्योंकि प्रत्यावेदन देखिए, सर्टिफाइड कॉपी आईए की और सर्टिफाइड अगर आप ऑर्डर की नहीं देते हैं तो दोस्तों कल को जो है नियुक्ति का सवाल है, यदि ऐसा कोई मुद्दा उठा तो सरकार कम से कम लोगों को देना पड़े उसके लिए वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर सकती है कोर्ट में। और दोस्तों निश्चित रूप से आप अगर जो है प्रत्यावेदन दे रहे होंगे सर्टिफाइड, तो देखेंगे उस पर एक नंबर है, सर्टिफाइड नंबर, उस पर नंबर और नंबरिंग और सब कुछ दोस्तों रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ये कहता है कि हम इसको जो है एक ही लेकर सबको जो है जेरोक्स दे के वो कर दें, तो दोस्तों यदि प्रश्न उठेगा, देखिए जब प्रश्न उठेगा तो उस समय आपको ये आएगा, जब सरकार द्वारा प्रश्न उठेगा कि देखिए एक ही सर्टिफाइड नंबर से कई लोग दिए हैं, तो उस परिस्थिति में दोस्तों निश्चित रूप से जो लोग ओरिजिनल दिए रहेंगे उनको जो है लाभ मिल जाएगा, बाकी जो है अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नियुक्ति का प्रश्न है, आप लोग कोई भी चीज़ अगर लीगल करना चाहते हैं तो सही सही करिए, अन्यथा आज की डेट में यदि सरकार जो है, आप देख ही लीजिए कितने लोग कितना क्या कह रहे थे कि हमने जो है ये कर दिया वो कर दिया, होली के बाद काउंसलिंग की डेट घोषित हो जाएगी, ये वो। कुछ लोग तो दोस्तों 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की जो है डिमांड करने लगे, हम अधिकारियों को पैसे दे के कराएंगे काउंसलिंग लोगों की, कुछ लोग नॉन काउंसलिंग की। तो दोस्तों 16वां पैराग्राफ जो है वो स्पष्ट कहता है कि जो लोग 2019 तक याचिकाकर्ता थे उनको दिया जाए। तो दोस्तों ये जो काउंसलिंग नॉन काउंसलिंग की बात कुछ लोग कर रहे हैं बच्चों से, कुछ लोग तो सर्टिफाइड ऑर्डर के लिए 25-25 हज़ार ले रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग जो है सर्टिफाइड जो जिनको लेना है, जो अपने वकील के माध्यम से, वो अगर 4-5 हज़ार से ज़्यादा लेते हैं तो निश्चित रूप से मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों दोनों सर्टिफाइड रेट की कॉपी और ऑर्डर, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कोई कोई फाइल मोटी होती है दोस्तों, तो उसका जो है थोड़ा सा अमाउंट यानी कि 5 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों का सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी, अगर कोई 25 हज़ार मांग रहा है, कोई 20 हज़ार मांग रहा है, कोई 15 हज़ार मांग रहा है, तो उसको वो मत करिए। आप चाहें तो हमसे निकलवा सकते हैं। अभी आप 29 जुलाई को 6 महीना पूरा हो रहा है, 29 जून तक प्रत्यावेदन आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि सर्टिफाइड ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट से निकलता है, इस समय दोस्तों 20-20 25 दिन कोई कोई एक एक महीना लग जा रहा है, तो इसलिए जो है आप लोग ये समझिए कि अगर अभी जल्दी नहीं आप अप्लाई करेंगे तो फिर कोर्ट बंद हो जाएगी। 23 मई के बाद लास्ट वर्किंग डे है, इसके बाद जो है बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इसी परिस्थिति में फिर 8 जुलाई के बाद कोर्ट खुलेगा, और निश्चित रूप से 8 जुलाई को आप अगर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपका जो है निश्चित रूप से वो डेट बीत जाएगी प्रत्यावेदन की, 29 जुलाई जो है 6 महीना मैक्सिमम टाइम है। 29 जुलाई के बाद हम खुद कंटेम्प्ट डालेंगे, जो कि चूँकि हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं जो 2019 के पहले के लोग हैं। अभी हम इस पर कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ लोग दोस्तों तमाम चीज़ें कर रहे हैं, वो बच्चों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ढाई-ढाई लाख की हम अधिकारियों को पैसे देकर नियुक्ति करा लेंगे काउंसलिंग वालों की, ये सब। तो दोस्तों ये सब लफड़े मत पड़िए, आपका पैसा फंस जाएगा। दोस्तों वो लोग लास्ट में क्या करते हैं, ऐसा बहुत बार लूट होता है, ढाई-ढाई लाख लेंगे, 50-50 हज़ार काट के रख लेंगे, इसके बाद आपको 2 लाख दे देंगे। जब आपका पैसा फंसा रहेगा तो सब सोचेंगे कि भैया कुछ ही मिल जाए, किसी तरह मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, जो भी चीज़ है आप लीगल प्रक्रिया का पालन करिए। कंटेम्प्ट यदि आप करेंगे, नोटिस इशू होगा, उसके बाद पूरा जोर लगा दीजिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो लोग नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं वो पहले तो सर्टिफाइड ऑर्डर, सर्टिफाइड कॉपी उसका कर लें, बाई पोस्ट भेज दें जो दूर हैं, जो प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, बाई पोस्ट का जो रिसीविंग रख लें, और जो है उसका जब
8-10 दिन बाद प्रयागराज पहुंच जाता है तो डिलीवरी रिपोर्ट उसका क्या डाक के वेबसाइट से निकाल लें, उस पर डिलीवर्ड इतने तारीख को, ये सारी चीज़ें कोर्ट में लगेंगी दोस्तों कंटेंट में, ताकि आप वहाँ बता सके कि हमने आपके ऑर्डर को सर्टिफाइड को जो है हमने वहाँ प्रतिवेदन बना के जो है दिया भी, लेकिन इन्होंने नहीं माना, आप इनको दंडित करिए और हमको नियुक्ति पत्र दिलाइए। तो दोस्तों आप लोग किसी के बहकावे में ना आइए, 2.5-3 लाख की जो डिमांड की जा रही है उनके बस मतलब उसमें ना आइए। ये सारे लोग एक संगठित लूट करेंगे। लास्ट में दोस्तों अगर ये लोग, आप यही सोचिए कि अगर 500 लोगों का भी अगर 2.5 लाख ले लिया, बाद में मान लो नहीं करा पाते हैं, 50-50 हज़ार काट के आपको दे दिया, तो भी उनका कितना पैसा बन जाएगा। तो ऐसी कई बार होता रहा है दोस्तों। 72-825 में भी इसी तरह कुछ हुआ था खेल जो है। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मिलके ये खेल खेलना चाहते हैं, जिसमें उनको करोड़ों का लाभ हो जाता है, और बाद में जब नहीं करा पाते हैं वो, तो फिर अगर देखिए सरकार वैसे ही कर देगी तब भी उनका 2.5 लाख प्रति व्यक्ति मिल गया, और सरकार हो सकता है कर ही दे या फिर कंटेंट की बात कर दे, तो वो कहेंगे कि हम कराएं। और अगर नहीं करती है तो भी आपका अगर उसमें से 50-50 हज़ार काट लेंगे, कहेंगे कि हमने इतना मेहनत किया, भाग दौड़ किया, इतना खर्चा हो गया। तो दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ों में मत आए, आप लीगल तरीके से लड़िए, सर्टिफाइड ऑर्डर दीजिए, इसके बाद कंटेम्प्ट करिए। कंटेंट में जो होगा, कंटेंट ही मुख्य है। नोटिस इशू हो गया तो समझ लीजिए कि कंटेम्प्ट 50% विजय आप उसी दिन पा गए। इसके बाद दूसरे मतलब तब कंटेम्प्ट जब नोटिस इशू होगी तब सरकार जो है आएगी, और उसको फिर उस समय दोस्तों मजबूती से लड़के, ये 16वां पैराग्राफ ये कहता है कि सारे लोगों को दिया जाए, वही जो है मेन है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में 2019 तक के लोगों को सबको मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, किसी के भी बहकावे में ना आइए। कोई अगर 25,000 30,000 इस तरह का मांग रहा है तो बिल्कुल ना दीजिए। और यदि जो है आप अपने अधिवक्ता से नहीं पा रहे हैं सर्टिफाइड ऑर्डर और सर्टिफाइड कॉपी, तो आप हमारे नंबर 9161180404 पर संपर्क कर सकते हैं। 9161180404 इस पर संपर्क करके हम आपकी सर्टिफाइड ऑर्डर और कॉपी निकलवा देंगे दोस्तों। और आप लोग लीगल ढंग से लड़िए, पैसा फालतू मत खर्च करिए, क्योंकि दोस्तों 4-5 हज़ार आपका अगर सर्टिफाइड में लग जाएगा, फिर 4-5 हज़ार रुपये कंटेंट में लग जाएगा, तो ये उतना नहीं अखरेगा। अगर 2.5-3 लाख आपका चला जाएगा तो ज़्यादा अखरेगा, क्योंकि दोस्तों एक संगठित लूट हो रही है। कुछ लोग काउंसलिंग की जो है काउंसल्ड लोगों की बात कर रहे हैं, तो कुछ नॉन काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल लड़ाई के जरिए अभी तक यहाँ तक आए हैं, और लीगल लड़ाई के जरिए ही आपको जो है जाना है, इससे आगे कहीं नहीं जाना है आपको। जो होगा वो लीगल लड़ाई के जरिए ही होगा। यदि सरकार कुछ कर देती है तो निश्चित रूप से फिर आपको कंडेम में जाने की जरूरत नहीं है। 29 जुलाई तक ये सरकार कुछ कर देती है तो आपको कंडेम जाने की जरूरत नहीं है, वो आपका पैसा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि सरकार नहीं जाती है, नहीं जो है करती है, तो निश्चित रूप से आपको कंटेम्प्ट में जाना ही पड़ेगा। और कंटेंट में जाने के लिए आपको पहले तो ऑर्डर को सर्विस कराना होगा। कोर्ट पहले देखती है कि हमारे ऑर्डर को उन्होंने सर्विस किया कि नहीं किया। तो फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं अधिवक्ता विनय कुमार पांडे 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती पर समय समय पर मैं आपको ऑथेंटिक अपडेट देता रहूँगा। दोस्तों पिछले दिनों जो है कुछ बच्चे गए थे, मिले थे सचिव से, तो सचिव जी कह रहे हैं कि जैसे हम गए थे तो भी उन्होंने कहा कि विनय कुमार पांडे जी आप इसमें आवेदक हैं या वकील हैं। हमने कहा कि चूंकि मैं वकील नहीं बताना चाहता था तो मैंने कहा कि मैं आवेदक ही हूँ सर जो है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपके वर्ग में सीटें खाली हैं, आपको पता है? तो हमने कहा कि बिल्कुल सर, स्पेशल कैटेगरी की सीटें खाली हैं, जो फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन वगैरह की, वो सारे वर्गों से कट के आती है, तो सारे वर्गों को फिर बचती है तो फिर मिल जाती है। तो दोस्तों फिर वो कहे कि ठीक है हम पता लगाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जब याची लाभ का आदेश है तो निश्चित रूप से वहाँ ये वर्ग और ये सब नहीं आता है, ये सब समझ लीजिए। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक एक पद भर गया था दोस्तों, लेकिन जब वो उत्तर कुंजी वाले मामले में 1 अंक वाले प्रकरण में दोस्तों जितने भी याचिकाकर्ता थे, वो चाहे पता नहीं उसमें कितने जनरल कितने ओबीसी हैं, सारे लोगों को 1 नंबर दिया गया था, और जो मेरिट में आ रहा था उनको नियुक्ति का आदेश है। वो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर मार चुका है। जब वहाँ भर्ती क्लोज होने के बाद भर्ती खत्म हो गई थी, तब भी जो है वहाँ 1,000 याचिकाकर्ताओं को मिल सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता है? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो सचिव जी हमको गोल गोल घुमा रहे हैं कि इस वर्ग में सीटें खाली नहीं है, ओबीसी में नहीं खाली हैं, SC ST की सीटें खाली बची हैं, ये सारी चीज़ें उनका एक बहाना है। हम और निश्चित रूप से दोस्तों ये चीज़ें इसीलिए हम आपको कह रहे हैं
कि इसको कंटेनमेंट करने के बाद ही क्लियर होगा। और याची लाभ जब दिया जाता है तो वहाँ वर्ग या कितनी क्या सीटें हैं वो सब नहीं देखी जाती हैं। 72,825 में भी जब 1100 याचिकाकर्ताओं को हुआ था दोस्तों, तो उसमें ये नहीं देखा गया था कि इसमें 27% ओबीसी हैं कि 21% एससी हैं कि नहीं है, और इसमें जनरल कितने हैं। वहाँ पर जितने याचिकाकर्ता थे सबको मिला था। तो ये सारी चीज़ें सरकार सरकार कहीं ना कहीं जो है गुमराह कर रही है। और मैंने पहले ये दिन कहा था ये लोग कुछ करेंगे नहीं बिना कंटेंट किए। तो इसलिए दोस्तों कंटेंट की पूरी व्यवस्था कर लीजिए, सारे लोग सर्टिफाइड दे दीजिए। अन्यथा दोस्तों आगे चलकर यदि आप आगे परेशान हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। 29,000 रुपये पल पल की अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।